गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का फिर से नित्य क्लास पर। तो गाइस करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे रस के बारे में। तो सबसे पहले रस के बारे में जो भी हम चर्चा करें, एक एक बिंदु के एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो आज हम रस के प्रकार ना समझकर रस के अवयव या कह सकते हैं कि रस के अंगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज एक बार लिंक शेयर कर दीजिएगा आप सभी, और साथ ही साथ मुझे यह भी बताइएगा कि वॉइस क्लियर है या नहीं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। रस क्या है, रस के अवयव कौन कौन से हैं, कितने हैं, और उनको आप किस तरीके से पहचानेंगे, वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टाइम हो गया है और क्लास भी स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले देखिएगा, जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप रस पढ़ते हैं या रस के बारे में सुनते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या रस का प्रयोग नाटक में होता है, काव्य में होता है, साहित्य में होता है? तो आप सभी रस को जाने, रस के बारे में जाने, रस को और डिटेल में जाने, तो उससे पहले एक प्रश्न आपके सामने है और उस प्रश्न का आपने आंसर दिया, तो इसका मतलब कि आप रस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, और फिर मैंने क्वेश्चन नहीं कराए हैं आज, तो पहला ही क्वेश्चन लिया है और उसके बाद हम इसको पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस या वीर रस? तो ये प्रश्न इसलिए मैंने आपको रखा है जिससे कि यह पहचान हो कि आप रस के बारे में कितना जानते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न, और ये पहला अंतिम एक ही समझिएगा, उसके बाद हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे रस की। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, जरूर सभी के सभी प्लीज कमेंट कर कर बताइएगा जरूर। तो देखें क्या मिलेगा आपका आंसर। क्लियर तो है ना स्क्रीन? चलिए, तो आप सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी का आंसर मिल रहा है, अधिकतर आंसर मुझे मिला है बी ऑप्शन। अभी आंसर आप रस को देखकर पहचान लेते हैं ना। रस की जैसे लाइन लिखी हुई है, उन पंक्तियों को पढ़कर आप उसके भाव को निकाल लेते हैं। कहीं हंसी की बात आए तो हास्य रस, कहीं दुखी की बात आए तो क्या है, करुण रस, कहीं अलग होने की बात आए तो रति है, कहीं प्रेम की बात आए तो श्रृंगार। तो ये आपके माइंड में बस चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए तो विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे में कौन सा रस? तो आपने कहा है बी आंसर, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पर दुखारे, दुख होने की बात बताई जा रही है, उसके आधार पर आपने बी आंसर का चुनाव किया है। और यही चुनाव आप अपने एग्जाम में कर कर आते हैं तो आपका एक नंबर बड़ी आसानी से गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका करुण रस नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ करुण रस नहीं होगा। कहने का मतलब, इन पंक्तियों से यदि व्याख्या करके देखें तो क्या निकलता है कि जो ऋषि मुनि विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो ऋषि मुनि कहाँ पर चले गए थे, विंध्याचल पर्वत पर चले गए थे कि हमें तप करना है, वहां पर अपनी सारी मोह माया को छोड़ना है, पत्नी से दूर रहना है। लेकिन वहां पर बिना स्त्रियों के सारे परेशान है कि अब क्या किया जाए, हमारा तो यहाँ मन ही नहीं लग रहा है, हम कैसे करें? तो उन्हें देखकर बहुत हंसी आ रही है कि बड़े कसने वादे कर कर ये लोग क्या है, विंध्याचल पर्वत पर गए और यहाँ आकर क्या है, इनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और उनका मन कर रहा है कि बस अहिल्या, जो कि भगवान राम के पैर लगने से पत्थर बनी, वो उनके सामने क्या है, सामने प्रस्तुत हो जाए। तो यहाँ पर एक हास्य, एक हंसी की घटना घटित हो रही है, न कि दुखी होने की। तो यहाँ पर आपका जो रस होगा वो हास्य रस होगा, यानी कि सी आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, हास्य होगा बिल्कुल। और ये क्वेश्चन अधिकतर आपके एग्जाम में बनता है और आप सभी करुण रस लगाकर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन है। उनका उपहास, उनकी हंसी उड़ाई जा रही है जो भी ऋषि मुनि वहां पर हैं। ठीक है, तो यही हमें भाव
समझने के लिए हमें रस को समझना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम हवा में या फिर आधे अधूरे ज्ञान में अपना क्वेश्चन गलत कर कर आ जाते हैं। यही होता है। तो चलिए बात देरी किस बात की, करते हैं स्टार्ट। तो गाइज यहाँ पर ये मैंने आपको क्या है, इसी का ही एक एक्सप्लेनेशन दिया है, उदाहरण दिया है कि विंध्य के वासी उदासी में कहा गया है कि यह पंक्ति विंध्याचल के तपस्वी मुनियों का वर्णन कराती है जो बिना नारी के सब परेशान है, और वो अहिल्या के पुनर्जीवित होने की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश है कि अब कहीं ना कहीं हमें स्त्री के दर्शन देखने को मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या जानेंगे, सबसे पहले आपके माइंड में जब भी आप रस को पढ़ते हैं या रस के बारे में सुनते हैं, रस का नाम सुनते ही आपके मन में क्या, खुशी, प्रशंसा, दुख, आश्चर्य, ये सारे के सारे सिंबल्स जो होते हैं आपके माइंड में आ जाते हैं। किस टाइप के होते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, आपको कुछ चीज मिल गई जो आपकी बहुत प्रिय है, तो आपके चेहरे पर ऐसी स्माइल होगी। ठीक है। अभी यदि हम बात करें, आप यदि किसी प्रेम में पड़े हैं, किसी कह सकते हैं किसी के प्रति आपके प्रेम भाव है, तो क्या है, इस तरह के आपके मन के भाव, आपके मन में भाव उत्पन्न होंगे। और हम देखें तो ये सारे के सारे वो भाव हैं जो हमारे मन में कहीं ना कहीं उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं भावों से बनकर तैयार हुआ है रस। ठीक है। अच्छे से पढ़ने वाले हैं, समझ कर पढ़ने वाले हैं, कहीं जल्दबाजी नहीं है। और आज की क्लास में हम जो 4 अंग हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। मुझे रस समझ में नहीं आता है अंजलि, और आज पढ़कर जाइएगा और मुझे लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको रस समझ में आया। हालांकि आज हम रस के प्रकार नहीं पढ़ेंगे, पहले रस की जड़ को जानेंगे। आपने रस की जड़ को जाना तो प्रकार खेल खेल में आपसे क्या है, अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले हम क्या पढ़े, रस। तो रस को समझने से पहले उसका शाब्दिक अर्थ हमें पता होना चाहिए। रस का शाब्दिक अर्थ आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है, आनंद। आनंद की अनुभूति होना क्या है, रस का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर रस की डेफिनेशन जो आपके एग्जाम में आती है, जो आपने बुक्स में पढ़ी है, जो आपसे कभी भी पूछ ली जाती है, तो आप ऐसे ही बताते हैं। तो चलिए, यहाँ पर किसी काव्य, यानी कि किसी काव्य को, साहित्य को या नाटक को, ठीक है, काव्य, साहित्य और नाटक, किसी काव्य, साहित्य या नाटक को पढ़ने या सुनने या देखने के बाद, पढ़ना, सुनना, देखना के से जो पाठक है, जो श्रोता है, जो दर्शक को जो अलौकिक आनंद होता है। कभी कभी क्या होता है, हमने कुछ पढ़ा, हमारा मन बहुत ही शांत हो गया है ना। कभी कभी पढ़ा तो मन गुदगुदाने लगता है। कभी कभी हमने कुछ पढ़ा तो मन में क्या, एक अजीब सी घृणा आ जाती है। आपने न्यूज़पेपर में कोई खबर सुन लेते हैं तो आपका मन खुशी से भी और गम दोनों से ही क्या है, भर जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब, किसी काव्य, साहित्य या नाटक को पढ़ने, सुनने, देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। हमारी लाइफ में भी रस पूरी पूरी कूट कूट के भरा है, कभी खुशी है तो कभी गम। एक खुशी जानी ही जाती नहीं कि उससे पहले दूसरा गम आ जाता है। तो ये खुशी गम तो लगते रहेंगे, और इसी से हमें अनुभूति होती है, इसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर रस का शाब्दिक अर्थ समझ में आया। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि अब मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूं तो यहाँ से भटक जाऊंगी। हाँ, यदि मैंने आपको रस कंप्लीट कराए और आपको नहीं बताया तो आप बोल सकते हैं कि मैडम आपने ये हमें क्लियर नहीं कराया। ठीक है। एक एक पॉइंट होंगे, और फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये मैडम ने नहीं कराया है, तो जाएगा। ठीक है। अभी हमने क्या है, रस का शाब्दिक अर्थ समझा है, रस की डेफिनेशन समझी है, बस। इसके अलावा यदि हम देखें तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। काव्य की आत्मा, साहित्य की आत्मा नहीं, काव्य की आत्मा। रस को काव्य की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। यह भावों की एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारे भाव फूट फूट कर भरे हैं। प्रसन्नता से भरे हैं, दुख से भरे, आश्चर्य से भरे हैं, घृणा से भरे हैं, क्रोध से भरे हैं। ठीक है। वात्सल्य से भरे हैं। तो जो पाठक के हृदय में उत्पन्न होकर उसे आनंदित करती है, उसे भाव में बना देती है, वही रस है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया, क्लियर कर लिया। अभी आप बिल्कुल भी इस चक्कर में मत पड़िए कि इसके जनक कौन है,
कौन नहीं है। जितना मैंने आपको बताया है बिल्कुल कोरा कागज बनकर आप मेरी क्लास में आए हैं, तो मैं उसको भरूंगी बहुत अच्छे से। तो बस इतना ही समझ लीजिए। आगे चलते हैं। रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक, जो अभी मुझसे पूछा था कि प्रवर्तक कौन है, तो रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक है कौन? आचार्य भरत मुनि। क्या नाम लिखेंगे आप? प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि, जो 200 ईसा पूर्व से माने गए हैं। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हुआ। चलिए आगे चलिए। अब हम आगे समझेंगे क्या, कुछ मुख्य बिंदु। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा या फिर प्राण तत्व भी कहा है। ठीक है, प्राण तत्व भी कह सकते हैं, काव्य की आत्मा भी कह सकते हैं। ये किसने कहा है? जो भी हमारे आचार्य रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने। तो यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइएगा। अब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए काव्य की आत्मा किस आचार्य ने कही है, या प्राण तत्व किसने कहा है? तो आपको पता है काव्य की आत्मा किसने कहा है, प्राण तत्व किसने कहा है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो चलिए बिल्कुल भी मत घबराइए। यहाँ पर हम बात करें, रस को काव्य की आत्मा कहने वाले वैसे तो काफी थे, लेकिन प्रमुख नाम आता है किसका? विश्वनाथ का। आचार्य विश्वनाथ का काव्य की आत्मा भरत मुनि ने भी कहा है। ठीक है, और भी जितने भी हमारे आचार्य रहे उन्होंने भी कहा है। लेकिन यहाँ पर जो पहला नाम आता है, मुख्य नाम आता है, उसमें किसका नाम आता है? विश्वनाथ का। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ है? अब कौन है इसके रस के प्रवर्तक? कौन है? भरत मुनि। तो आचार्यों ने, जितने भी आचार्य रहे हैं हिंदी के, उन्होंने काव्य को आत्मा भी कहा है और प्राण तत्व भी कहा है। काव्य की आत्मा किसने कहा है? आचार्य विश्व किसने कहा है? विश्वनाथ ने कहा है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्राण तत्व किसने कहा है? ठीक है, तो चलिए वो भी मैं लेकर आई हूँ। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र, उनकी कृति है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, उसमें क्या है? रस को नाटक का प्राण तत्व कहा है। ये समझ में आया? आचार्य भरत मुनि ने अपनी कृति नाट्य शास्त्र में रस को नाटक का क्या कहा है? प्राण तत्व कहा है। तो एक एक डाउट जो आपके मन में है वो साथ की साथ क्या है, पूरा करा रही हूँ, यानी कि क्लियर करा रही हूँ। ठीक है, चलिए ये पॉइंट दोनों क्लियर हुए। अब आता है भरत मुनि को रस सिद्धांत का आदि जनक, आदि प्रेरणा या प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, भरत मुनि को क्या है? रस सिद्धांत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और उन्होंने अपने ग्रंथ जो नाट्य शास्त्र है उसमें नाटक के रस पर विस्तार से चर्चा की है, यानी कि बहुत अच्छे से क्या है, जो है नाटक के रस पर क्या की है? अपनी चर्चा की है। ठीक है, चलिए इतने पॉइंट हमारे समझ में आ गए। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही एक रस की उत्पत्ति हुई है। पूछा जा सकता है विभाव, अनुभाव, व्यभिचार भाव का जो उत्पत्ति है वो किसके संयोग से हुई है? तो यहाँ पर रस की उत्पत्ति किस किसने हुई है या फिर किसने माना है, ये पूछा जा सकता है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव की उत्पत्ति रस के आधार पर किसने मानी है? तो वहां पर आप नोट कीजिएगा, भरत मुनि ने मानी है। ये एक एक पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। इसके अलावा हम जानेंगे क्या, रस का विवेचन सबसे पहले किसने किया? ये तो आप जान गए, भरत मुनि ने किया। 2-3 बार रिपीट हुआ है। भरत मुनि के अनुसार ये भी हमारे माइंड में रहता है कि भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है, होता है या नहीं होता? स्क्रीन क्लियर नहीं है या नहीं बताइएगा एक बार। आज सरिता बोल रही है मुझे तो लग रहा है स्क्रीन क्लियर है, सब कुछ ठीक है, तो बताइएगा, क्योंकि यहाँ से तो नहीं लग रहा। यदि मैं थोड़ा सा भी आगे पीछे करती हूँ तो ब्लर होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक बार आप ही देखिएगा और चेक कीजिएगा जिन जिनको भी प्रॉब्लम है। एक सेकंड रुकिएगा, ज्यादा के चक्कर में फिर से दिक्कत हुई। अब भरत मुनि के अनुसार ना रस की संख्या पूछी जाती है। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या है 8। अब वो कौन कौन से रस है? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, वीर भयानक, कहे विभत्स रस और अद्भुत रस। इन्होंने शांत रस को नहीं माना है, शांत रस को रस की उपाधि नहीं दी है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है? 8 है।
चार आपको देंगे, चार में से तीन भरत मुनि के द्वारा जो रस बताए हैं वो देंगे, एक अलग दे दिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा कौन सा भरत मुनि के द्वारा रस नहीं माना गया है। ठीक है, चलिए यहां से हमारा क्लियर हुआ, आठ रस समझ में आ गए। अब जो आगे वाले हैं उनको भी समझिएगा। परंतु अभिनव गुप्त ने शांत रस को रस नहीं माना, किसने? भरत मुनि ने। अब अभिनव गुप्त ने शांत रस को नौवां रस माना है, तो एक और जुड़ा तो नौ हो गए अब हमारे, ठीक है, नौ रस हो गए। परंतु अभिनव गुप्त ने शांत रस को क्या नौवां रस किसने माना? क्वेश्चन आएगा, तो अभिनव गुप्त ने माना। ठीक है, नौ रस हो गए यहाँ कंप्लीट। आगे चलते हैं। अतः अब रसों की संख्या मुख्य रूप से 9 मानी जाती है, लेकिन हम तो 11 पढ़ते हैं। श्रृंगार रस में ही वात्सल्य और भक्ति रस को शामिल किया है, ये बहुत से आचार्यों ने। परंतु अब आप कहेंगे कि नहीं मैडम, हमें तो जानना है कि 10वां और 11वां रस किसने दिया है। तो बाद में विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को 10वां रस माना था, और क्या है, रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को 11वां रस स्थापित किया था। तो मैंने टोटल जो 11 के 11 रस है, 8 रस तक किसने माना? आप बोल सकते हैं 8 रस किसने माने हैं, तो आपका आंसर मिलेगा क्या? भरत मुनि। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए, कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि 10वां किसने माना और 11वां किसने माना है, तो आपको याद रखना है 11वां रस जो है कौन सा है? भक्ति रस है। किसने माना है? रूप गोस्वामी ने माना है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है सब कुछ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे 11 के 11 रस समझ में आए। इस प्रकार रसों की जो कल्पना हुई, जो संरचना हुई, वो 11 रस माने गए पूरे के पूरे। जो 11 रस आप जानते हैं, जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हम समझने वाले हैं, यानी कि आज की और कल की क्लास में। चलिए, अब रस पर तो चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो रस से जुड़े हुए हैं। श्रृंगार रस में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आप कहेंगे प्रेम, सौंदर्य और प्रीति, किसकी? जो हमारी प्रीति की भावना होती है, कि मिलन की भावना होती है, उसको व्यक्त किया जाता है। जब एक प्रेमी युगल जब मिलते हैं, जब पति पत्नी का मिलन होता है, यहाँ जिस इंसान के प्रति हमारे प्रेम भाव जागते हैं, तो उसके प्रति जो भी हमारा रस होगा वो श्रृंगार रस में आएगा। श्रृंगार रस को दो भागों में बांटा है, रति और प्रेम। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस अभी हमें इतना ही पॉइंट समझना है कि प्रेम सौंदर्य की भावना जिस रस में व्यक्त होती है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, हास्य रस की हम बात करें तो हंसी और विनोद की भावना का भाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर हमें किसी वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर हमें हंसी आ जाए, हंसी रुके ना। जैसे कि आप जॉनी लीवर वगैरह की जो मूवी देखते होंगे, उसकी एक्टिंग से बिना उसके हंसे आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ठीक है, तो वो कौन से रस में आएगा? हास्य रस में आएगा। तीसरा पॉइंट, करुण रस। करुण रस क्या होता है? कि जो हमारा अपना करीबी होता है, जिसके प्रति हमारे क्या है, जिसे हम बहुत मानते हैं, वो कहीं दूर चला जाए या हमेशा के लिए चला जाए, तो हमें क्या है, हमें बहुत दुख होता है। तो यहाँ पर करुण रस शोक, दुख और दया की भावना को व्यक्त करता है। एक एक पॉइंट को समझ लीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से आप, मुझे लगता है कि आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे। रोध रस क्या है? जब किसी अपने को कोई बुरा भला कह देना, या फिर आप कहें कि हमारे देश के बारे में कि कोई गलत सलत बोले, हमारे पेरेंट्स के बारे में कोई गलत बोले, हमारे टीचर्स के बारे में कोई गलत बोले, तो हमारा खून क्या है, खौलने उठता है। हम बोलते हैं कि अब बोल के दिखाओ, तो हम भी गर्म हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जोश में आना क्रोध रस में होता है, इससे बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। क्रोध और उग्रता की भावना को व्यक्त करता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया सभी को? पांचवा रस आएगा वीर रस। वीर रस में क्या है? कुछ करने का जज्बा अपने देश के लिए, है ना, कि हाँ मैं अपने देश के लिए हंसते हंसते बलिदान दे सकता हूँ, अपने प्राणों का कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वीर रस में क्या है? अपने देश के प्रति आप कितने वफादार हैं वो देखा जाता है, अपने राज्य के प्रति कितने वफादार हैं ये देखा जाता है। यहाँ पर क्लियर हुआ? चलिए, अब हम आगे आएंगे। वीरता, उत्साह और साहस और शौर्य की भावना को प्रकट करता है वीर रस। आगे देखिए, छठा पॉइंट, भयानक रस। हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी तो डर लगा होगा, चाहे अंधेरे से, चाहे भूत प्रेतों के नाम से, चाहे किसी भी जानवर से या किसी भी जीव से।
तो जब हमें डर लगता है, यहाँ पर हमारी जो बॉडी है वो थर थर कांपने लग जाती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, आंख फटी की फटी रह जाती है, तो भयानक रस में आता है। किसमें आता है? भयानक रस। और भयानक रस में भय हमारे ऊपर सवार हो जाता है। तो भयानक रस में क्या होता है? यहाँ पर भय और आतंक की भावना उत्पन्न कराता है, डर की भावना उत्पन्न कराता है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, कोई भी लगे नहीं है तो बताइएगा। अब देखिए बी, वत्स रस की बात करें, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनमें से मैं भी ऐसी हूँ, कि जरा भी खून ब्लड वगैरह देख लेते हैं या मांस वगैरह देख लेते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा घिन आती है, वोमिटिंग करने को मन करता है। तो इस रस में यही है। आपने देखा सड़क पर दुर्घटना हुई है तो आपका मन एकदम अशांत हो गया, आपने देखा कोई जानवर मर गया है तो आपको क्या एकदम घिन सी आने लगी है। तो वो कौन से रस में आती है? वो आती है, जुगुप्सा भी इसको कहते हैं, घृणा और जुगुप्सा की भावना को ये व्यक्त करता है। ठीक है। 8वें नंबर पर आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या होता है कि आप जिसकी कल्पना ना करें और वो परिस्थिति, वो सिचुएशन आपके सामने आ जाए। मान लीजिए अब आदेश आ जाए कि आपका जो यूटेट का एग्जाम है वो अभी 10 दिन बाद ही है, तो आप क्या करेंगे? थर थर कांपने लगेंगे, मुंह फटा का फटा रह जाएगा, आंख खुली की खुली, क्या हो गया भगवान, ये 27 सितंबर से पहले क्यों कर दिया, 10 सितंबर को ही क्यों कर दिया, क्या होगा? तो अद्भुत रस में क्या होता है? आश्चर्य। क्या होता है? जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे वो घटित हुआ हो तो वो अद्भुत रस में आता है। क्लियर हुआ? चलिए, आश्चर्य और विस्मय की भावना को प्रकट करता है। अब हम देखें शांत रस। शांत रस में क्या होता है? ये दुनिया पूरी मोह माया है, कुछ नहीं रखा मेरा तेरा करने से, ईश्वर के प्रति अपना ध्यान लगाओ, अच्छे कार्य के प्रति अपना ध्यान लगाओ, आप सत्य का साथ दीजिए। शांत रस में क्या है? जो हमारा मन है ना वो शुद्ध होता है। क्या होता है? हमारा मन शुद्ध हो जाता है। इसमें ना कोई छल कपट होता है, ना मेरा तेरा होता है, सभी को पता है। हर एक मनुष्य खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, कितनी भी कमाई कर ले कुछ लेकर नहीं जाएगा, वही कहता है शांत रस। तो शांत रस में क्या है? शांत रस में मन की शांति और स्थिरता की अवस्था को व्यक्त कराता है। ये 9 के 9 पूरे हुए। अब आ जाते हैं हम किस पर? 11वें 12वें भक्ति रस बचा है एक आपका, है ना। भक्ति रस में क्या है? भगवान के प्रति। और वात्सल्य रस में माता पिता का प्यार अपने बच्चों के प्रति। ये 11 की 11 रस आपको समझ में आ गए होंगे। तो इतना तो क्लियर हुआ या नहीं? बता दीजिएगा। सारे के सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना? जो बोलेंगे ना कि हाँ मैम मुझे रस आज तक समझ में नहीं आए, इतना तो है, मेरी कोशिश रहेगी कि वो आज के बाद ये नहीं बोलेंगे कि हमें रस नहीं आए, आए हैं। तो थोड़ा बहुत जो आपके प्रयास पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, आचार्य भरत मुनि ने सबसे पहले नाट्य शास्त्र की रचना की। रचना के दौरान सैद्धांतिक विश्लेषण किया और उसमें एक निष्पत्ति दी, एक विचार दिया। उनके अनुसार एक क्या है? एक सूत्र है, क्या है? विभाव, देखिए विभाव अनुभाव संचार संयोग दृश्य निष्पत्ति। ये सूत्र किसके द्वारा दिया गया है? ये भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। तो ये सूत्र किसके द्वारा दिया गया है? भरत मुनि के द्वारा दिया गया है। नोट कर लीजिएगा ध्यान से। अब हम जाने सूत्र का मतलब क्या है। रस निष्पत्ति अर्थात विभाव अनुभव और संचारी भाव के सहयोग से ही रस का निर्माण हुआ है, किंतु साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया गया है स्थायी भाव ही विभाव अनुभव और संचारी भाव के सहयोग के स्वरूप को ग्रहण करते हैं। तो ये पूछा जाता है ये सूत्र किसके द्वारा दिया गया है? तो आप याद रखिएगा भरत मुनि के द्वारा दिया है। तो इतना हमारा क्लियर है, समझ में आया है। तो अब हम आते हैं रस के अंग की तरफ, जो आज का मुख्य मेन पॉइंट है, मुख्य टॉपिक है। रस के अंग कह सकते हैं या रस के अवयव भी कह सकते हैं। मैंने बताया तो अभी आपको गीतांजलि, 10वां रस कौन सा है? हमारा वात्सल्य रस। इसमें बच्चों के जो प्रति प्यार होता है ना पेरेंट्स का, वो दिखाई देता है। वो डिटेल में आपको बताऊंगी कल की क्लास में। 11वां रस है कौन सा? भक्ति रस। इसमें ईश्वर के प्रति हमारी आस्था होती है। ठीक है, चलिए। रस के अंग, मुख्य रूप से रस के 4 प्रमुख अंग होते हैं या कह सकते हैं 4 अवयव होते हैं, जो किस प्रकार है? जो है इस प्रकार। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभव और चौथा है संचारी भाव। तो याद रखिएगा, कोई आपसे पूछे एग्जाम में पूछा जाए रस के अंग कितने हैं, अवयव कितने हैं, 4 हैं, 6 हैं, 3 हैं, 8 हैं, तो याद रखिएगा 4 हैं।
कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्लियर? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपके एक एक डाउट को मैं साथ के साथ क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब हम जानेंगे, देखिएगा, अब हम जानेंगे कि स्थायी भाव क्या है। ये है रस के 4 अंग, स्थायी, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब यहाँ पर ये क्या है, स्थायी भाव, अनुभाव क्या है, विभाव क्या है, इसको बहुत अच्छे से पूरी कोशिश करूंगी कि आप अच्छे से समझ पाए। चलिए आ जाते हैं हम स्थायी भाव। तो गाइस देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो ऐसे कुछ भाव होते हैं जो हमारे जन्म से ही हमारे साथ होते हैं। जैसे कि बच्चे का भूखे होने पर चिल्लाना। वो चिल्लाया किस लिए? उसे दूध चाहिए। किसी ने उससे प्यार से बोला बाबू, बच्चा, बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। किसी ने बच्चे को तेज आवाज में डांटा तो बच्चे के चेहरे पर डर की भावना आ जाती है। तो स्थायी भाव कौन से होते हैं? स्थायी भाव वो भाव होते हैं जो एक व्यक्ति के अंदर जन्म से ही उसके साथ होते हैं, और जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से वो उसके साथ बने रहते हैं। अब समझिए कैसे। स्थायी भाव यह वह मूल और स्थायी भाव है जो किसी व्यक्ति के मन में सदैव विद्यमान रहता है, लेकिन उपयुक्त परिस्थिति मिलने पर जागृत होकर रस का रूप ले लेता है। कहने का मतलब, मान लीजिए अभी आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, ठीक है, और आपके सामने कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए कि आपके चेहरे पर हंसी आ जाती है। और कभी कभी क्या होता है, एक अच्छा खासा कोई समारोह हो रहा होता है और वहां पर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए, तो वहां पर क्या है, वो हंसी वाला जो माहौल है वो गम में बदल जाता है ना। ऐसा तो नहीं कि हमारी लाइफ हमेशा एक ही तरीके से चली हो। कभी हंसी है, कभी गम है, कभी आश्चर्य है, कभी खुशी है। ये होता है ना, कभी हमारे अंदर क्रोध आता है, कभी हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, ये सब होता है। तो यहाँ पर हम स्थायी भाव वही है जो हमारे साथ क्या है, जन्म से ही हमारे साथ होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे स्थायी भाव की संख्या कितनी है? स्थायी भावों की संख्या सामान्य रूप से 9 होती है, क्योंकि रस भी हमारे मुख्य रूप से 9 है। कुल रस है 11, तो 11 भी स्थायी भाव माने हैं। तो स्थायी भावों की सामान्य संख्या कितनी है? 9। हालांकि कुछ विद्वान 11 मानते हैं जो जन्म से लेकर मरण तक हमारे साथ बने रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जन्मजात रूप से रहते हैं, बिल्कुल मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि ये सदैव उनके साथ रहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो कौन कौन से हैं? रति, हास, शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद और उत्साह। ये क्या है? हमारे स्थायी भाव। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो बताइए। स्थायी भाव समझ में आया? अब कैसे? तो चलिए पिक्चर के माध्यम से भी मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक बच्चा हंस रहा है, ठीक है, आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो हंसते खिलखिलाते बच्चे को देखकर आपके चेहरे पर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, या शांत हो जाते हो? या फिर आप भी बच्चे की हंसी को देखकर अपने सारे गम भूलकर आप भी खिलखिलाने लगते हो? क्या करते हैं आप? बच्चा इस तरीके से हंस रहा है तो आपके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मोहनी मुस्कान आ जाती है, इस तरीके से, है ना। तो क्या है ये, एक क्या है, हमारे अंदर जैसी परिस्थिति आई वैसे ही हमारे स्थायी भाव जागृत हुए। समझ में आया? तो यही होता है सभी के साथ। ठीक है, आ तो जाए पहले प्रिंस, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैंने कहा जब मैं नहीं बताऊं तो आप प्लीज अपने कमेंट कीजिएगा, अब वरना आपके माइंड में निर्वेद कितने भी करा दूंगी, आपके माइंड में निर्वेद ही चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ हमारा क्लियर हुआ। अब दूसरा मान लीजिए, आप क्या है, आप जंगल से जा रहे हो, उत्तराखंड में तो वैसे भी काफी देखने को मिल जाते हैं ये। तो यहाँ पर आप अचानक से जा रहे हैं और आपको क्या मिल जाए, एक शेर आता हुआ मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप हंसेंगे? ही नहीं। क्या आप क्रोधित होंगे कि अब आजा मेरे सामने, मारूंगा? नहीं। आपकी हालत भी सेम वैसी ही हो जाएगी जैसे इस बेचारे बंदे की है। जैसी परिस्थिति वैसे ही आपके स्थायी भाव बदले। तो स्थायी भाव जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहते हैं, वो एक परिस्थिति पर डिपेंड करते हैं। जैसी परिस्थिति वैसे ही हमारे भाव कभी तीव्र हो जाते हैं, कभी सामान्य रहते हैं, कभी मंद हो जाते हैं। तो अब मुझे बताइए, क्या ये आपको स्थायी भाव समझ में आया, क्लियर हुआ या नहीं? अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पर। जो देखिए रस के स्थायी भाव मैंने बताया था ना अभी आपको,
ये सारे के सारे रस के स्थायी भाव है, जिनको हम क्या है कल वाली क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। श्रृंगार का रति है, करुण का शोक है, हास्य का हास, वीर का उत्साह, भयानक का भय, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय कहें, या शांत रस का निर्वेद कहें, विभत्स रस का जुगुप्सा, बात्सल्य रस का रति। मुझे नहीं लगता कि इससे भी और इजी तरीका हो सकता है ना। देखिए बबीता, अभी आपके घर के पास सांप भी दिख जाए ना तो भी हालत वही होने वाली है जो अभी मैंने दिखाई थी। शेर हो, चीता हो, ठीक है, या आपके सामने एक जंगली कुत्ता भी आ जाता है ना तो भी हालत वही होती है जो अभी मैंने दिखाई थी। ओके, तो हम यहाँ पर बात करें वात्सल्य रस, तो उसमें क्या है रति। अब हम बात करें, देखिएगा समझे, वात्सल्य रस में क्या होता है, वात्सल्यता आती है, वात्सल्यता। विभाव रस को जान लेते हैं, विभाव की डेफिनेशन को समझ लेते हैं, क्या है ये विभाव। ओके, तो समझिएगा, बड़े आसानी से बड़े अच्छे से क्लियर होगा। विभाव स्थायी भाव है तो विभाव की आवश्यकता क्यों हुई। तो कभी कभी कैसा होता है कि मान लीजिए आपका मन दुखी है, सामने वाला आपको बहुत हंसाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसकी थोड़ी बहुत बातों में स्माइल कर देंगे या फिर उसका मन रखने के लिए हंस लेंगे, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि आपका मन बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, अचानक कोई आपका करीबी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, उसका फोन आया, तो आपका मन एकदम अशांत हो जाता है, चुप हो जाते हैं, अरे भाई मेरे करीबी मित्र के साथ ऐसा हुआ है। तो एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी घटना, एक ऐसी सिचुएशन जिसके आधार पर आपकी स्थायी भाव तीव्र हो या मंदे हो, वो क्या कहलाता है, वो विभाव का काम होता है। ठीक है, जो हमारे स्थायी भाव जो भी हमने पढ़े थे उनका अधिक और कम किसके कारण होता है, विभाव के कारण होता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, समझिए, जिन परिस्थितियों के कारण स्थायी भाव जागृत और तीव्र होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव ही स्थायी भाव का कारण होता है। विभाव के दो भेद बताए गए हैं। अब कैसे, अब कैसे, तो सचिव देखिएगा, अब स्थायी भाव, भाई हम हर वक्त तेज तेज, कुछ लोग तेज हंसते हैं, कुछ लोग मंदा हंसते हैं, कुछ लोग ज्यादा गुस्सा दिखा देते हैं, कुछ लोग मन ही मन में कुंठित होते हैं। तो ये तीव्र और मंदे, कम और मंदे किसके कारण होते हैं, विभाव के कारण, नोट कर सकते हैं आप। और विभाव को यदि हम देखें तो विभाव के दो भेद होते हैं, कितने, दो भेद, नोट कर लीजिएगा, एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन, क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक। तो चलिए अब हम जानते हैं आलंबन क्या है, आलंबन उद्दीपन क्या है, एक एक पॉइंट को हमें समझना है। आलंबन की बात करें, जिन व्यक्तियों या वस्तुओं के कारण कोई स्थायी भाव जागृत होता है। मान लीजिए आप, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, कि आप सोच रहे हैं कि हमें भैया कहाँ जाना है, हमें घूमने कहाँ जाना है, लद्दाख जाना है। ठीक है, आप गए और वहां पर आपने क्या है, एक भयानक दुर्घटना देखी। अभी जो दुर्घटना देखी तो आप क्या करेंगे, आपका अच्छा खासा मूड जो होगा ना वो खराब हो जाएगा, आपके चेहरे पर हंसी आए नहीं आएगी, आपका जो उत्साह था, जो घूमने की इच्छा थी, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अब उस एक्सीडेंट में आपने देखा एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत रो रहा है। उस रोते हुए बच्चे को देखकर आपके मन में दया आएगी, आप सोचेंगे पहले उस बच्चे को उठाओ, है ना, उस बच्चे से बोलोगे कि बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं। बेटा कहेगा, बच्चा कहेगा मेरे मम्मी पापा इसमें मारे गए, तो आपके आंसू रोके नहीं रुकेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिन व्यक्तियों या वस्तुओं के कारण कोई स्थायी भाव जागृत होता है, जिस व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है तो उसे आलंबन विभाव कहते हैं, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जाग जाते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया। बहुत सारी ऐसे बहुत सारे हादसे हैं, पहलगांव का हादसा है, अभी जो प्लेन क्रैश हुआ था उसका हादसा है, और उत्तराखंड में जो आपदा आई थी अचानक से वो हादसा है। तो उसकी ऐसा नहीं कि जो हादसा वहां हुआ है वहां के लोग ही प्रभावित हुए हैं, पूरा देश प्रभावित होता है, पूरा देश खामोश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आलंबन विभाग समझ में आए। अब आलंबन विभाग को भी दो भागों में बांट दिया गया है, आलंबन विभाग को भी दो भागों में बांटा है। पहला है आशय और दूसरा है विषय।
समझ में आ रहा है? विभाग को दो भागों में बांटा, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन कौन है? जिसके विषय, जिसके आधार पर हमें क्या है, हमारे जो स्थायी भाव है वो तीव्र हो जाते हैं। जैसे कि नायक नायिका हम पढ़ेंगे ना, तो ये तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आप कुछ भी रख सकते हैं। अब जो आलंबन है उसकी भी दो भेद रखे हैं। कैसे? तो आलंबन विभाग में दो भेद, यानी कि इसके दो भेद है। एक है आशय, दूसरा है विषय। चलिए देखते हैं आशय क्या है और विषय क्या है। आशय या आशय आलंबन कहा जाता है। तो समझिए, इसे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो, जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो, जिस व्यक्ति के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत हो, उसे आश्रय कहते हैं। अभी चलो, बहुत दुर्घटना वाली एग्जांपल हमने ले लिए। जैसे आजकल आपने देखा होगा, एक न्यू मूवी आई थी, सैयारा मूवी, है ना। हालांकि आजकल आजकल की जो जनरेशन है वो मूवी को देखकर इतने सारे रील्स बनाए कि पागल हो गए, है ना। जबकि ऐसा नहीं, हमें देश के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए मर मिटना चाहिए, अपने लिए, अपने अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, ना कि किसी और के लिए। फिर भी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जैसे वो सैयारा मूवी मैंने भी देखा कि क्या भूत है, हम भी देख लेते हैं, तो घर पे हमने चलाकर देखा। तो वहां पे जो हीरो होता है, हीरो की इच्छा होती है कि वो बहुत बड़ा स्टार बने, उसकी आवाज से उसको दुनिया पहचाने। लेकिन उसकी जो हेल्प, जो वो हीरोइन होती है उसके द्वारा हो जाती है। अब वो जो हीरो के मन में कब हीरोइन के प्रति भाव उत्पन्न हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और वो एक टाइम ऐसा आता है कि हीरोइन ही एक बीमारी का शिकार बन जाती है। तो यहाँ पर समझिएगा, जिस व्यक्ति के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है, जिसके मन में प्रेम जागृत हुआ है, उसे क्या कहेंगे? उसे आश्रय कहते हैं। जैसे कि कान्हा जी के मन में राधा के प्रति प्रेम भाव जागृत हुआ था, श्री राम जी के प्रति सीता मैया के लिए प्रेम भाव जागृत हुआ था। तो आश्रय कौन है? राम जी। आश्रय कौन है? कान्हा जी। आश्रय कौन है? वो मूवी का हीरो। समझ में आया आप सभी को? क्लियर हुआ या नहीं? तो आश्रय आपको समझ में आए, जिसके मन में वो भाव जागते हैं। ठीक है, चलिए। अब जैसे कृष्ण के मन में राधा के प्रति रति का भाव जागता है, तो कृष्ण कौन है? आश्रय है, जिसके मन में जागा। अब हम जानेंगे क्या, दूसरा पॉइंट जानेंगे, विषय या विषय आलंबन। प्लीज बताइएगा जरूर कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर विषय के बारे में जान लें। जिस वस्तु या विषय के प्रति भाव जागृत हो, जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति अथवा कारण आश्रय के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत होते हैं, उसे कहते हैं विषय। अब विषय, एक सैयारा मूवी का उदाहरण दिया, वहां पर विषय कौन थी? वो लड़की। राम जी का उदाहरण दिया, वहां विषय कौन थी? सीता मैया। कान्हा जी का उदाहरण दिया, वहां विषय कौन थी? राधा। तो चलिए राधा जी के बारे में और सबके बारे में जान लेते हैं। कृष्ण के मन में राधा मैया के प्रति रति का भाव जागृत हुआ, तो यहाँ पे राधा जी कौन है? राधा कौन है? विषय का काम कर रही है। ठीक है, समझ में आया? ओके। स्पीड, मुझे लग रहा है कि स्पीड और कम कितना हो जाएगा, बहुत कम, बहुत स्लो हो जाएगा प्रिंस। मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा स्पीड में नहीं करा रही हूँ। हाँ, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिए। आशय, जिसके मन में स्थायी, जिसके मन में क्या है? प्रेम जागृत होता है। और विषय, अब जैसे कि आपके बारे में कहें, तो आप भी अपने प्रति, अपनी पढ़ाई को लेकर आप सचेत हैं। आपका उद्देश्य क्या है? यूटेट पास करना। आप हर किसी से इसको क्या है, क्या है, जोड़ कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर विषय कौन है? राधा जी। ठीक है, आशय और विषय, वो विषय दोनों समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं, जैसे कि राधा जी ने कान्हा जी को टच किया, कान्हा जी एकदम क्या है, वही उनके मन में जो प्रेम भाव थे वो क्या है, धीरे धीरे जागृत होने लगे। तो यहाँ पर विषय कौन है? राधा। और आश्रय कौन है? कान्हा जी। तो समझ में आया? क्लियर हुआ या नहीं? चलिए, समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम उद्दीपन। आलंबन हमने पढ़ लिया। अब दूसरा पॉइंट आता है उद्दीपन क्या है। तो उद्दीपन के बारे में भी जान लेते हैं। बड़ा आसान है और आसानी से आप जानेंगे। उद्दीपन क्या है? कि विभाग के बाहरी जो भी तत्व होते हैं, उद्दीपन विभाग के बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियां जो मन में स्थायी भाव को जगाती हैं, उसे तीव्र करती हैं। नहीं समझ में आया? ये जो किताबी लैंग्वेज होती है ना, बड़ी मुश्किल से समझ में आती है। समझिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप कहीं बाहर घूमने गए हैं, वहां पर आपने एक हादसा देखा, एक बच्चे के पेरेंट्स उस हादसे में मर जाते हैं।
तो वहां का जो बाहरी बाहरी वातावरण कैसा होगा, चारों तरफ आपको खून मिलेगा, है ना। कुछ लोग मृतक मिलेंगे, कुछ लोग ज्यादा दुर्घटना में घटित मिलेंगे, कुछ लोगों के हाथ पैर ही गायब हो चुके होंगे, कुछ रोते हुए, कुछ चिल्लाते हुए। तो वहां का जो आसपास का वातावरण है, क्या ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, उधर डांस चल रहा है सामने, उधर आहा हा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। माहौल को जो रखा गया है वो उद्दीपन में रखा है, किसमें, जो वहां की परिस्थिति है, जो वहां का माहौल है, जो हमारे स्थायी भाव को जगाने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि राधा जी ने जब कृष्ण जी की क्या लगाया, उंगली लगाई, और वहां पर देखो प्रेम की घंटी बजनी स्टार्ट हुई, यानी कि प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। और जब राधा जी कृष्ण से अलग होती हैं तो वहां पर क्या होता है, क्या प्रेम की घंटी बजती है, नहीं, वहां पर अश्रुओं की धारा होती है। तो वहां अब हम देखें, वो परिस्थिति अलग थी, ये परिस्थिति अलग है। तो उद्दीपन विभाव वे बाहरी वस्तुएं और परिस्थितियां हैं जो मन में स्थायी भाव को जगाती हैं। कहने का मतलब इसमें उद्दीपन में वो दृश्य आता है जो आसपास का होता है। ठीक है, चलिए समझिएगा किस तरीके, जैसे कि प्रेम के संदर्भ में प्रेमी की सुंदरता, और युद्ध के संदर्भ में युद्ध भूमि। ये वस्तुएं और परिस्थितियां स्थायी भाव के जो भाव होती हैं उनको बढ़ा देती हैं और अनुभव के हमें योग्य बना देती हैं। जिन वस्तु या परिस्थितियों को देखकर हमारे स्थायी भाव और ज्यादा तीव्र हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें उद्दीपन। उद्दीपन में क्या आता है, जो बाहरी दृश्य है, जो वहां की परिस्थिति है, जो वहां के हालात हैं, उन सबको रखा गया है। तो क्या आपको, हाँ बिल्कुल, वातावरण के हिसाब से, वातावरण को कह सकते हैं, बाहरी जो भी माहौल है उसको आप किसमें रख सकते हैं, उद्दीपन में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा, जैसे चांदनी रात होती है जब आप देखते हैं, जब कोई प्रेम की घंटी बजती है मूवीज वगैरह में, तो क्या दिखाते हैं, चांदनी रात हो रही है, कोकिल है, कुंजन है, ये सारी की सारी चीजें किसमें बताई गई हैं, उद्दीपन में। तो चलिए, ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ है क्लियर। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जो कान्हा जी हैं वो राधा जी को महसूस कर रहे हैं, तो आसपास देखिएगा जो यहाँ का नजारा है, चारों तरफ फूल ही फूल है। ठीक है, पक्षी गुनगुना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये उद्दीपन में आएगा। समझ में आया, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आया हो, नहीं आया है तो टाइम है। अब तीसरे पॉइंट पर आता है। अब हमने देखिए स्थायी भाव समझ लिया, विभाव समझ लिया, अब आता है अनुभाव। ठीक है, अनुभाव क्या है, अच्छे से समझिएगा। अनुभाव की बात करें तो मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं जो होती हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। नहीं समझ में आया मैडम, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो मैंने कब कहा कि आप इसे समझिए। अनुभाव में क्या होता है कि जब भी आपके सामने कोई परिस्थिति होती है, ठीक है, प्रेम वाली होगी, तो आपके मन में गुदगुदी होगी, है ना, आपके माइंड में सिर्फ प्रेम 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 ही दिखेगा। आपके मन में यदि क्या है, कोई टेंशन होगी, तो आपके चेहरे पर पसीने, घर एसी में भी आपके चेहरे पर पसीने आ रहे हैं, है ना। यदि आपको डर होगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप मानसिक रूप से टेंशन में आ जाएंगे। तो जो हमारी खुद की हालत हो जाती है ना, जैसी परिस्थिति को देखकर, वो किसमें आती है, कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसके हालात को देखकर हमारी खुद की मानसिक और शारीरिक स्थिति बदलती है, उसे अनुभाव में रखा गया है। विभाव समझ में आया, विभाव दृश्य से संबंधित है। ठीक है, अनुभाव जो एक व्यक्ति की खुद की हालत हो जाती है, एक हालात, कैसे हालात, कहीं पर हमारे पसीने हैं तो कहीं पर हमारी गुदगुदी है, कहीं पर हम क्या है, बहुत ज्यादा शांत हैं तो कहीं बहुत ज्यादा क्रोधित है। तो समझिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये भी। अनुभाव भावों के बाद, अनुभाव भावों के बाद उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसे अनुजमा भाव कहा गया है। अनु का मतलब है बाद में, और भाव का मतलब है भावना, यानी कि एक ऐसी भावना जो हमारे विभाव के बाद आती है। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पर हम देखें, अनुभाव को चार भागों में बांटा है, मुख्य रूप से दो ही होते हैं, टोटल चार होते हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिएगा, एक है कायिक, ठीक है, इसका संबंध है आंगिक अंगों से। दूसरा है वाचिक, इसका संबंध है वाणी से। तीसरा है आहार्य, इसका संबंध है कि हमारी कैसी वेशभूषा है। और चौथा है क्या, चौथा है सात्विक, इसका संबंध होता है स्वतः चेष्टाओं से।
तो समझिए बड़े आसानी से समझेंगे आप, बहुत आराम से समझेंगे। कायिक क्या है, वाचिक क्या है, आहार्य क्या है या सात्विक क्या है। तो सबसे पहले हम एक एक कर कर समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण मैं दूंगी। यदि किसी को चुटकुला सुनकर, भाई आप कॉमेडी विद जो कौन है, कपिल कपिल शर्मा के कॉमेडी जो शो है उसको देखकर क्या होता है, आज मूड बड़ा खराब है भैया, कुछ भी नहीं सुनना आज, वो कपिल कपिल शर्मा का क्या शो देखना है, तो आपको हंसी आने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां की परिस्थिति ऐसी थी, है ना। तो देखिए यदि किसी चुटकुला को सुनकर हंसी आती है तो यह हंसी का भाव है, और उस भाव के कारण मुख पर आई जो मुस्कान है, हंसना है, तालियां बजाना है, वो क्या है, अनुभव। भाई जब आपको हंसी आ जाती है, हंसी कब आई, क्योंकि आपने वो दृश्य देखा, और दृश्य देखा तो आपके चेहरे पर स्माइल आएगी, आप करेंगे, ताली बजाइए, आहा कितना अच्छा सुनाया जा रहा है, कितना अच्छा शो है। तो ये जो हमारे मानसिक और शारीरिक भाव होते हैं ना, वो किस में आते हैं, वो किस में आते हैं, वो अनुभव में आते हैं। ठीक है, तो समझिए इसको। अब सबसे पहले इसमें आएगा आपका सात्विक अनुभव। क्या है ये सात्विक अनुभव, तो समझिए बड़े आसानी से क्लियर होगा। सात्विक अनुभव वे शारीरिक क्रियाएं या चेष्टाएं जो किसी भी व्यक्ति के मन में उठे भाव के कारण स्वतः बिना किसी प्रयास के अपने आप ही हो जाती है, जिन पर कोई भी व्यक्ति का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। ये किताबी भाषा है, समझनी होगी। सात्विक अनुभव उनमें हमारी वो शारीरिक क्रियाएं, वो चेष्टाएं जिन पर हमारा कोई भी वश नहीं चलता, अपने आप हो जाती हैं। चलिए, आप अभी क्लास ले रहे हैं और आपके सामने अचानक से क्या आ जाए, आपके सामने अचानक से सांप आ जाए, तो क्या होगा, क्या होगा, डर लगेगा ना, डरोगे आप, है ना, आंखें खुल जाएंगी। तो देखिए ये आपका आप चाह ना चाह कर भी आपके रोंगटे खड़े हो गए, आपकी आंखें फट गई, और आपको बस लगेगा भगवान भगवान कैसे भी बच जाए। यही होता है, ठीक है, यही होता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, वो एक ऐसा कारण जिस पर हमारा बस नहीं चलता, वो अपने आप हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। काय सात्विक कौन सा होता है, जिस पर हमारा कोई बस नहीं चलता, जैसे कि आप किसी परिस्थिति को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है, वो सात्विक में होता है, जिन पर व्यक्ति का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। सात्विक अनुभव भी 8 होते हैं, इनके 8 अंग होते हैं, नोट कर लीजिएगा। सात्विक अनुभव के कितने अंग होते हैं, 8। तो वो 8 के 8 मैंने यहाँ रखे हैं, देखिएगा। स्तंभ, शरीर का अकड़ जाना और स्थिर हो जाना, स्तंभ हो गए, बिल्कुल ऐसा लगा अचेतन की तरह, जैसे किसी ने मूर्ति लाके रख दी हो। होता है ना कभी कभी। श्वेत, पसीना, भरी सर्दी में पसीना आ गया, घटना ही ऐसी घटित हुई है। रोमांच, रोंगटे खड़े कर देना। स्वरभंग, आवाज का टूटना, आवाज एकदम भरभराहट होने वाली हो गई, दबी दबी सी आवाज हो जाती है। बेबुत, कांपना, कप कपाना, देखिएगा। विवर्ण, चेहरे का रंग उड़ जाना, हवाइयां उड़ जाना, चेहरा पीला पड़ जाना। अश्रु, आंखों से बिना कहे आंसू निकल जाना। और प्रलय, बेहोशी छा जाना। आप कहते हैं ना बेहोश हो गया, घटना ऐसी घटित हुई कि बेहोश हो गया। तो ये क्या है, आपके सात्विक अनुभव, जिन पर एक व्यक्ति का कोई भी बस नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता। समझ में आया, क्लियर हुआ, ओके। चलिए अब हम आगे चले, ये समझ में आया तो अब चलेंगे कायिक अनुभव। कायिक अभी हमने पढ़ा सात्विक, सात्विक में एक मनुष्य का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है अपनी बॉडी पर। अब कायिक अनुभव क्या है समझिए। शरीर के अंगों द्वारा चेष्टाएं आश्रय की इच्छा अनुसार की जाती है, उन्हें कायिक अनुभव कहते हैं। ये किताबी भाषा है, आराम से समझिएगा। मान लीजिए आप घर से बाहर जा रहे हैं और आते ही अचानक किसी ने आपको धक्का दे दिया। अब धक्का दे दिया तो आप क्या करेंगे, स्माइल दिखाएंगे, अरे भाई क्यों धक्का दिया, नहीं ना, आपको क्रोध आ जाएगा और थप्पड़ दे देंगे खींचकर, क्यों मारा धक्का, यही होता है। तो एक ऐसे भाव जिन पर हमारा खुद का बस होता है, जरूरी नहीं कि हम सभी के थप्पड़ देंगे, लेकिन इतना है हम जरूर बोलेंगे भाई क्यों कर रहे हो, क्यों हमें धक्का दिया, हम पूछेंगे, गुस्से में भी बात करेंगे। तो एक ऐसे भाव जिन पर हमारा खुद का बस होता है, नियंत्रण होता है, ठीक है, वो किस में होते हैं, कायिक में होते हैं। यानी कि इनमें जो भी हमारी हरकतें होती हैं वो जानबूझकर होती हैं। दो दोस्त हैं, आपस में क्या है, किसी गलतफहमी का शिकार हैं, और क्या है, वो उन्होंने बोलना बंद कर दिया, लेकिन जब वो गलतफहमी दूर हो जाती है तो गले लगा लिया जाता है ना। तो
तो ये क्या है, एक ऐसे भाव, एक ऐसी इच्छाएं, एक ऐसा माहौल जिसमें हमारे शरीर के अंगों की जो हरकतें होती हैं उन पर हमारा कंट्रोल होता है। ठीक है, ओके, समझ में आया। अब हम बात करें, ये शरीर से की जाने वाली चेष्टाएं होती हैं, जैसे हाथ पैर चलाना, भौहें टेढ़ी करना, मुंह नाक सिकोड़ना, ये किस में आता है, कायिक में आता है। ठीक है, लेकिन हृदय की गति हमारे बस में नहीं है, वो सात्विक में आएगा, अपने आप चलेगी। लेकिन आंखों को झपकाना ये हमारे बस में है। तो ये क्या है, कायिक अनुभव जिन पर एक व्यक्ति का नियंत्रण है, सात्विक जिसमें नियंत्रण नहीं है। दोनों समझ में आए, क्लियर हुआ या नहीं। जैसे क्रोध में बड़ा मतलब हम किसी को बुरा भला कह देते हैं, भय में हमें क्या है, भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो भय में क्या है, भागेंगे तो ही, वहां पे थोड़ी ना रुकेंगे। तो ये कायिक में आएगा। समझ में आया है तो बता दीजिएगा। तीसरा आता है वाचिक अनुभव। वाचिक अनुभव, वाचिक का मतलब वाचन, वाचन का मतलब बोलने से होता है। तो कभी कभी क्या है कि हमारी जो बोली है ना, कहीं कहीं तो रस घोल देती है मिश्री की तरह, और कहीं कहीं कड़वी बन जाती है करेले की तरह। कुछ लोगों को हमारी बातें करेले की तरह क्या है, कड़वी लगती हैं, तो कुछ लोगों को क्या है, मिर्ची की तरह चटपटी। एक रील सुना होगा आपने, वही रील मुझे याद आ रहा है। और कुछ लोगों को क्या है, चीनी की तरह मीठी लगती है। भाई, बात बात का नजरिया है कि आपको कौन पसंद करता है, कौन नहीं करता है। जो आपको पसंद करेगा वो हर परिस्थिति में आपको क्या है, आपकी बातें उसे अच्छी लगेंगी। और जो आपको पसंद नहीं करता है वो हर परिस्थिति में आप कितना भी अच्छा बोले, कितना भी सही बोले, वो क्या है, करेले की तरह कड़वाहट लेकर ही आएगा। तो वाचिक अनुभव में समझिएगा, ये वाणी के माध्यम से व्यक्त होने वाले अनुभव है, जो बोलने के तरीके को प्रकट करते हैं। किसी पात्र का क्रोध में यदि हम बात करें क्रोध की, तो वहां पर हम क्या है, पूरा का पूरा अपने आप को तान लेते हैं, है ना। क्रोध में चेहरा लाल हो जाता है, मांसपेशियां तन जाती हैं। उसी तरीके से प्रेम की बात करें तो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि हमसे ज्यादा मीठा और प्यारा कोई नहीं है। तो कोमल और धीमा हो जाता है उसमें। अब हम बात करें दुख में, क्या होता है, दुख में हमारे गला बैठ जाता है, आवाज बैठ जाती है, और हम दूसरों के प्रति क्या है, आंसुओं से, प्यार से, अपने स्वर से हम क्या बोल कर, चुप हो जा भैया, चुप हो जा, इस तरीके से किसी को क्या देते हैं, तसल्ली देते हैं ना। तो ये यहाँ पर क्या है, ये वाणी के द्वारा क्या है, अनुभव है। समझ में आया, क्लियर हुआ, ओके। तो ये हमारा तीसरा जो पॉइंट है, वाचिक अनुभव, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आहार्य अनुभव क्या है, ये कौन सा झमेला है। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों को पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। पर्सनैलिटी के मामले में भैया, मैं जो घर से निकलती हूँ ना, तो कपड़े कैसे पहने हैं, कहाँ जाना है, शॉपिंग करने जाना है तो वहां पर किस तरह के कपड़े पहनने हैं, शादी में जाना है तो कैसी वेशभूषा पहननी है, किसी गम में जाना है तो आप लहंगा पहन के तो नहीं जाते हो ना, या बॉयज की बात करें तो कोट पैंट पहन के नहीं जाते हो, है ना। वो आप सिचुएशन के हिसाब से अपनी वेशभूषा को रखते हैं। जब हम किसी गम में जाते हैं तो क्या आप पूरे रेडी होकर जाते हैं, नहीं, वहां बिल्कुल सादा सिंपल आपकी जो वेशभूषा होगी, आपका जो तैयार होना वो बिल्कुल सिंपल होता है। लेकिन यदि आप शादी में जाएं तो आप पूरे मेकअप में क्या है, वो तो जाते हैं। तो ये क्या है, आहार्य अनुभव। इसमें समझिएगा, ये व्यक्ति की अपनी इच्छा और वेशभूषा के द्वारा भावों को प्रकट करने की प्रक्रिया है, एक क्रिया है। श्रृंगार करना, अपनी पसंद के कपड़े पहनना आहार्य अनुभव में आएगा। क्योंकि कुछ लोग बाहरी अट्रैक्शन किसके आधार पर देखते हैं, उसकी वेशभूषा के आधार पर। सामने वाला बड़ा गजब का है, स्मार्ट है, गोरा चिट्टा है और कोट पैंट पहने हैं, अरे वाह क्या पर्सनैलिटी है। लेकिन जब हम उसकी बात सुनेंगे, क्या कर रहा है भैया, अरे मैं ये तो देखने में तो बड़ा स्मार्ट था, लेकिन इसकी आवाज से तो बिल्कुल ये देसी लग रहा है। उसी तरीके से लड़कियों के साथ होता है कि देखने में बिल्कुल टिप टॉप दिखेंगी, और जब आप उनसे बात करेंगे तो बिल्कुल अपने देसी अंदाज में फिर आप कहेंगे अरे अरे मुझे तो दूर ही रहना चाहिए। तो ये क्या है, ये आपको भटकाने का काम करता है, आहार्य अनुभव। इसमें हमारी क्या है, जो भी हमारी वेशभूषा है वो आ जाती है। वेशभूषा किसमें आती है, आहार्य अनुभव में आती है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा पॉइंट क्लियर हुआ। वेशभूषा बनाना, श्रृंगार करना, आभूषण पहनना, या किसी विशेष पात्र की भूमिका निभाना, खुद को तैयार करना, ये सब किस में आता है, आहार्य अनुभव में आता है। तो समझ में आया, ओके, चलिए क्लियर हुआ। अब आता है हमारे चार, हम हमारे जो अनुभव के भेद थे वो चारों के चारों हो गए हैं। अब लास्ट आएगा आपका संचारी भाव। सर देखिए, ये जो, अच्छा बताइए, संचारी भाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे आपके रोंगटे खड़े होते हैं, ये कायिक है या सात्विक, बताइएगा।
रोंगटे का खड़ा होना कायिक है या सात्विक, जल्दी से बताइएगा। रोंगटे का खड़ा होना कायिक है या सात्विक, जल्दी से जवाब दीजिए। सभी के आंसर मिलने चाहिए, बताइएगा। और आप देखिएगा यहाँ पर किसी को थप्पड़ मारना, क्या ये सात्विक है या कायिक, बताइएगा, जल्दी से बताएं। सात्विक का मतलब होता है स्वतः हो जाना। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, हम किसी ऑयल से रोंगटे खड़े नहीं करते हैं, अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किस में आएगा, ये आएगा आपका सात्विक में। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारा अपने बॉडी पर, अपने आप पर वश है, यहाँ पर थप्पड़ लगाया जा रहा है, तो ये किस में आएगा, ये आएगा आपका कायिक अनुभाव में। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब कोई भी नहीं कहेंगे कि हाँ मुझे क्लियर नहीं हुआ है। बोलने की बात आ जाए तो वाचिक में होगा, बड़े स्मार्ट बन के घूमने की बात आ जाए, सज धजने की बात आ जाए तो वो आर्य में होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं लास्ट संचारी भाव। संचारी भाव को समझिएगा, वो भाव जो आश्रय के मन में स्थायी भाव उत्पन्न करने वाले अस्थिर मनोविकारों को ही संचारी भाव कहते हैं। हे भगवान, कौन पढ़ेगा, कैसे याद करेगा, नहीं समझ में आया, मत समझिए इस भाषा को, आसान भाषा को समझ लीजिएगा। संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी भाव वो भाव होते हैं जो हमारे मन में कुछ समय के लिए आते हैं और जैसे ही उनकी पुष्टि होती है वो गायब हो जाते हैं। जैसे जैसे समझ लीजिएगा, जैसे जैसे आपके एग्जाम की डेट नजदीक आएगी, आपके दिल की धड़कन धक 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 और तीव्र गति से करने लगेगी। और मान लीजिए कल का एग्जाम है, तो आज ना आप खाएंगे, ना पिएंगे, ना किसी का हंसना पसंद आएगा, ना किसी का आना पसंद आएगा, बस मौन होकर अपने रूम में कान, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। लेकिन कल आपका एग्जाम होकर परसों आप बिल्कुल कूल होकर घूमेंगे, अब तो टेंशन फ्री हो गया, एग्जाम मेरा हो गया। तो एक ऐसे भाव जो आपके मन क्या है, ऐसे भाव जो आपके मन में कुछ समय के लिए आते हैं और जिनकी पुष्टि होने पर, जिनकी व्याख्या होने पर वो क्या है, गायब हो जाते हैं। और संचारी भाव को पानी के बुलबुले की संज्ञा दी है। जब आप पानी भरते हैं किसी मग में, किसी बाल्टी में, तो पानी की स्पीड, पानी की धारा से उसमें क्या बुलबुले आ जाते हैं। लेकिन क्या वो बुलबुले ऐसे ही रहते हैं, नहीं, कुछ समय बाद वो पानी में विलीन हो जाते हैं। तो समझिएगा, यहाँ पर समझ लेते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगी। ये कौन है, ये दो सहेली हैं, ठीक है, दो सखा हैं। ये एक है कौन, एक है टिल्लू और एक है मिल्लू। अब टिल्लू मिल्लू क्या है, बहुत पक्के दोस्त, इतने पक्के दोस्त कि जीने मरने की कसम एक साथ खा ली कि हम दो जिस्म एक जान। ठीक है, अब टिल्लू, ये कौन है टिल्लू, ये कौन है मिल्लू, इनके बीच में आ जाता है कौन, पप्पू, इनके बीच में आ गया पप्पू। पप्पू ने टिल्लू से कहा कि टिल्लू, मिल्लू तेरे बारे में ऐसे कहता है, भाई तू तो दोस्त मानता है लेकिन वो तेरे बारे में उल्टा सीधा बोलता है, तेरी बुराई करता है। अब टिल्लू क्या है, पवन किसकी, पप्पू की बात में आ गया और उसने अपने दोस्त मिल्लू से बात करना बंद कर दिया। अब मिल्लू को एक दिन पता चला कि मेरा दोस्त टिल्लू पप्पू की बात में आकर मेरे से दोस्ती तोड़ रहा है। तो यहाँ पर जब मिल्लू ने बताया कि टिल्लू ऐसा नहीं है, तुझे भड़काया गया है, तुझे किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया है, क्या मैं ऐसा हूँ। जब टिल्लू को पता चला कि नहीं भाई तू ऐसा नहीं है, पप्पू ही खराब है, तो जो भाव कुछ पल के लिए मिल्लू के लिए टिल्लू के मन में आए थे वो भावों की पुष्टि हो गई। तो दोनों से दोस्त, दोनों की दोस्ती क्या है, दोबारा से हो जाती है। और जो भड़काने का काम कर रहा था पप्पू, उसको लात मार के अलग कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसने काम किया गलत। तो वही हमारे संचारी भाव की है। हमारे मन में ना तो हमेशा क्रोध ही आएगा, ना हमेशा प्रेम रहेगा, ना हमेशा गुस्सा रहेगा, ये समय समय पर बदलाव होगा। बदलाव है, संचारी भाव वही है। तो समझिए यहाँ पर संचारी भाव की संख्या पूछ ली जाती है, संख्या जो संख्या है वो कितनी है, 33। अब इसमें कौन कौन से निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, शंका, चिंता, ग्लानि, विषाद, व्याधि, आलस्य, अमृत, हर्ष, गर्भमती, असूआ, गति, चापल्य, लज्जा, ये सारे के सारे जितने भी है ना, स्मृति, ये सारे के सारे क्या है, ये है आपके संचारी भाव। टोटल संख्या 33 होती है, याद रखिएगा। तो आज जो हमारे क्या है, रस के अंग 4 वो कंप्लीट हुए। अब जाने से पहले प्लीज मुझे बताइएगा, क्या आपको रस के चारों अंग समझ में आए,
यदि आपको ये समझ में आए हैं तो ही आपको रस के जो प्रकार हैं, रस के जो भेद हैं वो समझ में आएंगे। और आप इसी में अभी क्या है घूम रहे हैं कि नहीं समझ में आया, तो आप रस के जो प्रकार पढ़ेंगे वो आपको क्लियर नहीं होंगे। तो क्लियर है, समझ में आया सभी को? तो प्लीज एक बार यस बोलते हुए जाइएगा। इतनी मेहनत आप कर सकते हैं टाइपिंग करने में। तो और क्लास अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा, कहीं कोई दिक्कत है तो भी बताइएगा। बस दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सब कुछ? समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अब कल हमें रस को कंप्लीट करना है, तो कल हमें क्या है रस की जो 11 भेद है ना उनको अच्छे से समझना होगा। उसके लिए आपको भी आना है क्लास में, ठीक है? हाँ, 11:30 बजे होती है आपकी हिंदी की क्लास, और सीडीपी की क्लास होती है 9:30 बजे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। यदि कोशिश आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करके जाइएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे जुड़ने के लिए। आप सभी का दिन शुभ रहे, आप अच्छे से रहे, आप अपने एग्जाम में सफल रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। देखिए, हर चीज के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है किरण। अभ्यास आपको यहाँ पर 1 घंटे कराया जा सकता है, लेकिन उसके बाद आप कितनी कोशिश कर रहे हैं वो तो आप पे डिपेंड होता है ना। टीचर तो ना आपको 12-12 घंटे अभ्यास कराएगा। जितनी आप कोशिश करोगे उतने ही आप सफल होंगे। तो अभ्यास कीजिए। और कल जैसे मैं रस आपको कंप्लीट कराती हूँ तो आप रस की प्रैक्टिस करके देखिएगा कि मैडम ने कितना समझाया था, क्या वो हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए। ईवीएससी क्लास का टाइम 7:30 है मोनी जी, 7:30 शाम को। ओके, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आप सभी का जुड़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। और आप सभी तैयारी में अच्छे से जुट जाइएगा। धीरे धीरे टाइम कम हो रहा है, आप जानते हैं आज 28 तारीख हो गई है, तो 1 महीना भी अब नहीं बचा है, 1 दिन कम हो गया है। आप क्या है अपनी जो भी आपकी तैयारी हो चुकी है उसका रिवीजन कीजिए। जो नहीं हुई है मैं कोशिश करूंगी कि 10 सितंबर तक आपका हिंदी और सीडीपी का सिलेबस कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो आप प्लीज अब कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। बस अपना लाइक करते हुए जाइएगा सभी। कृपा तो सभी के साथ रहेगी दी। एक टीचर का यही तो आशीर्वाद होता है कि इसके जो भी संपर्क में इसका विद्यार्थी आता है वो भविष्य में बहुत आगे जाए। तो बस वही कामना मैं आप सभी के लिए करती हूँ। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिएगा अपना सभी। और इवनिंग में देखिए हाँ कुछ बोलना है। मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है आपके लिए सर से। ये बिल्कुल रियल है, जैसे कि आप डेली क्लास में आते हैं कि मैम मैथ की क्लास नहीं मिल रही है, ईवीएस की नहीं मिल रही है। सर का जो शेड्यूल है वो रियली इतना बिजी है कि सर टाइम से ना खाना खाते हैं ना घर पर आ पाते हैं, क्योंकि सर एचओडी हैं, प्रोफेसर हैं, तो उनके पास बहुत सारा वर्कलोड है। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया है कि टेट की तैयारी हम दोनों कराएंगे, तो प्लीज़ आप कैसे भी मैनेज कीजिए, आप क्लास लीजिए। तो सर ने क्लास लेना स्टार्ट किया है। मॉर्निंग वाली क्लास में भी मैंने देखा था 8 से 10 स्टूडेंट थे। क्या बस उन्हीं को नीड है? क्या मैथ उन्हीं को पढ़ना है? यदि 8-10 स्टूडेंट क्लास में होते हैं तो कल से क्लास नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आप बस सीडीपी और हिंदी पढ़िए। यदि 8-10 बच्चे ईवीएस की क्लास में होंगे तो कल से क्लास नहीं होगी। यदि आप लोग कहते हैं तो प्लीज आप थोड़ा सा टाइम निकालिए। अपने टाइम आप अपने आप निकालेंगे, हम कोई भी जिम्मेदार नहीं है कि आपको 7:30 बजे फ्री करें आपके घर से या सुबह 6:30 बजे फ्री करें। वो समय आपको खुद निकालना है। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप स्वयं नहीं जुड़ेंगे साथ में तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो बस यही कहना चाहूंगी कि आप प्लीज जुड़िए सभी के सभी। दीप, मैंने कहा कि मैथ में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कम से कम जुड़े तो सही, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाद में भी आगे व्यूज नहीं होते, मैंने देखा है सर की क्लास को। तो प्लीज जुड़िए। ठीक है, थैंक यू।